हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ आप लोगों को कि कौन सी क्लास के जो बच्चे हैं ना वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी क्लास 11th में हो, है ना, अगर आप लोग क्लास 11th में हो और आपने अगर पीसीएम ली है, तो अगर आप लोग क्लास 11th में हो तो मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में भी ना आपको एक चैप्टर मिलेगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके, तो उस चैप्टर के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग क्लास 11 में फिजिक्स के लिए देखोगे तो फिजिक्स में भी कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, तो आपको इस डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक की डेफिनेटली वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब अगर आप क्लास 11th के लिए, तो मैथ्स और फिजिक्स के लिए आपको हेल्प करने वाला है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप लोग क्लास 12th में हो ना, क्लास 12th में हो, तो तब भी आप लोगों का देखो मैथ्स में देखो पूरी कैलकुलस जो होगी ना आप लोगों की, पूरी कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है, और साथ में फिजिक्स का इस्तेमाल तो होगा ही। मतलब अगर आप लोगों ने क्लास 11th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है, तो आपको इसकी मैथ्स में भी ज़रूरत पड़ेगी और फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको मैं एकदम बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, और ऐसे समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को कि कोई 9th क्लास का अगर बच्चे हैं तो वो भी इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अगर 9th क्लास के बच्चे को अच्छे समझ में आएगा तो फिर आपको तो डेफिनेटली समझ में आएगा ही ना, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन के टॉपिक को बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो अब समझते हैं इस डिफरेंशिएशन को। बेसिकली देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना, एक्चुअल में आपके पास में जो डेरिवेटिव होता है ना, अब आप बोलोगे सर ये डेरिवेटिव क्या है, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आपके पास में जो डेरिवेटिव होता है ना, तो डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, डेरिवेटिव निकालने की जो प्रोसेस होती है आपके पास में, वही कहलाती है बेसिकली आपके पास में क्या, डिफरेंशिएशन। मतलब सिंपल सी बात ये है कि डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को, है ना, डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन नाम देते हैं। बट आपके माइंड में सवाल होगा कि सर ये डेरिवेटिव क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाता हूँ कि ये डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है आपके पास में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं यहाँ पे कि डेरिवेटिव क्या होता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है ना, अगर आप डेरिवेटिव समझ गए तो डेरिवेटिव करने की प्रोसेस को ही तो डिफरेंशिएशन बोलेंगे ना। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास में, इसको समझते हैं। देखो अगर मैं आपको सबसे पहले ना डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखूं, मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखूं, तो उसको देख करके घबराना मत, बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशन है। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी। देखो तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मतलब आपने क्या करा, आपने अगर एक टेंजेंट ली और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, वही आप लोगों का डेरिवेटिव कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर हमें टेंजेंट का मतलब भी पता नहीं है और स्लोप का मतलब भी पता नहीं है, तो पहले मैं आपको ये टेंजेंट और स्लोप ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि ये टेंजेंट और स्लोप क्या होती है बेसिकली, पहले हम लोग यही चीज़ समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस टेंजेंट का मतलब क्या होता है ना। टेंजेंट का मतलब, देखो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में कोई भी कर्व है। अब आप बोलोगे सर कर्व क्या होता है, भाई आप कुछ भी ड्रॉ कर लो। जैसे आपने अगर एक पॉइंट बना दिया तो ये भी कर्व है, आपने इस तरीके से बना दिया ये भी एक कर्व है, मतलब आप कुछ भी बना दो, आप सर्कल बना दो वो भी एक कर्व होता है, आप रेक्टेंगल बना दो इस तरीके से, रेक्टेंगल बनाया आप लोगों ने, ये भी एक कर्व है। आपने स्क्वायर बना दिया, है ना, इस तरीके से आपने क्या करा, स्क्वायर बना दिया। तो आप कुछ भी बना दोगे ना तो वो कर्व होता है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो मैंने इस तरीके से एक कर्व बनाया, ठीक है, ये लेट से हमारे पास में एक कर्व है। अब इस कर्व का मान लो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक लाइन बनाता हूँ इस तरीके से, तो अब ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन देखो इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट पे टच कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो अगर कोई लाइन किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही होती है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेंजेंट बोलते हैं। समझ में आई आपको बात, यानी कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ना, मान लो ये आपके पास में एक सर्कल है। अब सर्कल में तो आपको पता ही है बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो मान लो देखो ये पहले पॉइंट को टच करा, यहाँ पे देखो ये एक टेंजेंट बन गई, ये भी एक पॉइंट है ना, बस एक पॉइंट से टच करती हुई जानी चाहिए लाइन, देखो एक और टेंजेंट बन गई यहाँ पे। ये एक पॉइंट है, यहाँ से भी देखो ये एक और टेंजेंट बन गई,
यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे भी जाती हुई लाइन है, ये भी एक और टेंजेंट बन गई। ऐसे कितनी टेंजेंट बना सकते हो आप लोग, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हो। समझ पा रहे हो बात को। अब जैसे मान लो ये मेरे पास में कर्व है और ये मैंने एक लाइन बनाई। अब बताओ ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन आपके कितने पॉइंट से टच करते हुए जा रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट से टच करते हुए जा रही है। तो अब आप इसको टेंजेंट तो बोलोगे नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो सिर्फ और सिर्फ कितने पॉइंट से टच करती है, एक ही पॉइंट से टच करती है ना। जैसे देखो ये वाली लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट से टच कर रही थी तो टेंजेंट थी ना। अब ये वाली जो लाइन है कितने पॉइंट से टच कर रही है, 2 पॉइंट से, तो ये टेंजेंट ना होकर के क्या बन जाएगी आप लोगों की, सीकेंट बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है। टेंजेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी लाइन किसी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये स्लोप का मतलब क्या होता है ना। बेसिकली देखो, स्लोप का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आपने ना, जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरीके से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे लेटी हुई लाइन, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का हम लोग एक नाम रखते हैं क्या, एक्स एक्सिस। मतलब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसका नाम एक्स एक्सिस रख। और इस तरीके से मान लो ये आपके पास में क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, दिस इज द वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। तो अगर मेरे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसको एक्स एक्सिस बोल दिया, और एक वर्टिकल लाइन है तो उसको वाई एक्सिस बोल दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक सी बात समझाता हूँ, मेरे को आपको स्लोप समझाना है ना। देखो जैसे मान लो ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है। लेट से ये एक मेरे पास में लाइन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाली जो लाइन है ना आपके पास में, ये एक्स एक्सिस से देखो कुछ उठी हुई है कि नहीं उठी हुई। देखो ये वाली जो लाइन है ना आपके पास में, ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस से कुछ उठी हुई है ना। जैसे मान लो इस लाइन का मैं नाम देता हूँ, ये एल लाइन है। तो ये जो एल लाइन है ना आपके पास में, ये एक्स एक्सिस से कुछ उठी हुई है। तो जितना ये एक्स एक्सिस से उठी हुई होगी, मान लो ये कितने एंगल पे उठी हुई है, थीटा एंगल पे। ये जो एंगल बना रखा है ना हम लोगों ने, दिस इज योर थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। थीटा ये एंगल के लिए बताता है। तो मान लो ये वाली जो लाइन है ना, ये कितना एंगल उठी हुई है, थीटा एंगल उठी हुई है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्लोप बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका स्लोप बोलेंगे। जैसे मान लो एक लाइन ये आपके पास में एल थी ना, एक और लाइन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मान लो एम लाइन है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जैसे मान लो ये एम लाइन बताओ एक्स एक्सिस से ज़्यादा उठी हुई है या फिर ये एल लाइन ज़्यादा उठी हुई है। तो आप बोलोगे सर एम लाइन ज़्यादा उठी हुई है ना। जैसे ये मैं थीटा 1 एंगल बोल देता हूँ, इस वाले को थीटा 2 बोल देता हूँ। मतलब ये जो एम वाली लाइन है ना, ये एम वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा 2 वाला। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आप क्लियरली देख रहे हो कि थीटा 2 जो है वो थीटा 1 से ज़्यादा है। ये ग्रेटर का साइन होता है ना, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होता है मतलब वो बड़ा है। तो थीटा 2 थीटा 1 से ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब जो ये एम वाली लाइन है ना, ये एम वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा और एल वाली लाइन का स्लोप कम होगा, ठीक है। तो जो लाइन जितना ज़्यादा उठी हुई होगी उसका स्लोप भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ पे समझ में आ गया कि स्लोप का मतलब भी क्या होता है, टेंजेंट का मतलब भी क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको सबसे पहले ये वाली जो बात है ना वो हमें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, इस तरीके से ये हमारे पास में क्या है, ये आप लोग की एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो आपके पास में एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो एक्स एक्सिस में ये वाला जो पॉइंट होता है ये आपके पास में जीरो होता है ना। बिल्कुल जो देखो, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही होती है ना, बेसिकली ये आप लोगों का क्या होता है, दिस इज योर ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब जीरो के देखो, जीरो के राइट में अगर आप चलोगे ना तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, मतलब 1 2 3, ये देखो पॉजिटिव मिलते जाएंगे। और लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव मिलेंगे, मतलब -1 -2 -3। ऐसे ऊपर जाओगे अगर आप लोग तो पॉजिटिव मिलेंगे 1 2 3। नीचे आओगे तो नेगेटिव मिल जाएंगे -1 -2। अब मान लो मेरे पास में कोई पॉइंट है और उस पॉइंट की लोकेशन बतानी है मेरे को। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। और मेरे को बताना है ये पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो आप बस इस पॉइंट को इतना देखो, बस आप ये देखो कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में किसके सामने पे, देखो ये एक्स एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस में ये पॉइंट किसके सामने पे बताओ, 2 के सामने पे। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। और ये पॉइंट देखो ना 2 के सामने था कि नहीं था, बताओ ये वाला 2 के सामने है। और वाई एक्सिस में किसके सामने बताओ, देखो ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में ये पॉइंट किसके सामने बताओ, 1 के सामने में। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2, 1। और इसको ये वाले ब्रैकेट पे बंद कर दोगे आप लोग, है ना। ये जो ब्रैकेट होते हैं ना हमारे पास में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको आप स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हो, है ना। कई लोग इनको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं और कई लोग इनको पैरेंथेसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हो या फिर आप लोग इनको क्या बोल सकते हो, पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है। जैसे मान लो कोई एक और पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट के
अच्छा, ये जो लिखा है ना मैंने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। मतलब ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, कि ऐसे देखो, देखो ये जो आपने 2 लिखा था ना, 2 ये वाला पॉइंट था, मान लो इसको ए पॉइंट बोल देते हैं। तो ए पॉइंट में देखो मैंने क्या देखा था कि ये एक्स एक्सिस में किसके सामने है? मतलब पहले आप एक्स एक्सिस देखते हो कि जो, मतलब आपने जो पहला वाला पॉइंट देखा ना, तो पहला वाला पॉइंट आपने क्या देखा कि वो एक्स एक्सिस में किसके सामने है, और फिर आपने देखा वाई एक्सिस में किसके सामने है। तो मतलब पहले एक्स लिखा जाता है और फिर वाई लिखा जाता है। तो ये जो आप ये एक्स वाई लिख रहे हो ना, इसी को तो हम कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। जैसे इस पॉइंट के लिए बताओ, ये पॉइंट पहले ये देखो ना, ये पॉइंट एक्स में किसके सामने पे है बताओ, ये पॉइंट एक्स में -2 के सामने पे, और वाई में किसके सामने पे बताओ, ये 2 के सामने पे, तो -2, 2 लिख दिया। समझ पा रहे हो बात को? मतलब कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में होता है आप लोग का, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। मतलब हम ये देखते हैं पॉइंट एक्स एक्सिस में किसके सामने और वाई एक्सिस में किसके सामने पे। ठीक है, आई होप आपको ये वाली, बस एक और बता देता हूँ। मान लो जैसे ये वाला पॉइंट लिखना है आपको, तो आपको बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब जैसे ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था ना, और ये सी पॉइंट है, तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस में किसके सामने पे बताओ, 2 के सामने पे, और वाई एक्सिस में किसके सामने पे, -2 के सामने पे। तो पहले एक्स लिख लो, एक्स में किसके सामने पे, 2 के सामने पे ना, तो मैंने 2 लिख दिया। और वाई एक्सिस में किसके सामने पे, -2 के, तो मैंने -2 लिख दिया। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट वाली जो टर्म है ना, ये भी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, उसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास में टेंजेंट होगी, उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, वही आपका डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 2 एक्सिस ले लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस तरीके से, ये मान लो आपके पास में क्या है, ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे वाई एक्सिस। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे अगर वाई एक्सिस लिया, तो आप सबको पता है दूसरी कौन सी एक्सिस हो जाएगी बताओ आपके पास में, ये दूसरी वाली ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस है हमारे पास में, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, आपको इतना तो पता ही है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ना आप लोगों का कोई भी एक कर्व बना लेता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक कर्व बना दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक कर्व बना सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर लोगे तो वो कर्व ही होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से कर्व बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैंने ये कर्व बनाया ना, तो मैं अगर इस कर्व का एक पॉइंट ले लूँ, जैसे ये मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो कर्व के एक पॉइंट को छूती हुई ये जो लाइन जा रही होगी ना, बताओ ये वाली जो लाइन होगी, यही तो टेंजेंट होगी। बताओ यही क्या होगी बताओ आपके पास में, दिस विल बी योर टेंजेंट। क्योंकि आपको पता है ना, कर्व के सिर्फ एक पॉइंट को छूती हुई जो लाइन जा रही होती है, उसी को तो हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और इस टेंजेंट का जो भी स्लोप निकलेगा, है ना, इस टेंजेंट का क्या निकलेगा, जो भी स्लोप निकलेगा, तो उसी को तो हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये आप स्लोप कैसे निकालते हो, आपने ये तो बता दिया स्लोप का मतलब क्या होता है, कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितनी उठी हुई है, बट ये स्लोप निकालते कैसे हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास में कोई कर्व है, ठीक है, और ये हमारे पास में कोई लाइन है। मान लो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना, मान लो ये आपके पास में पॉइंट क्या है, ए है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो आपके पास में x1 y1 है। ठीक है, अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट समझाया ना, जैसे ये बताया था मैंने आप लोगों को, कोऑर्डिनेट बताए थे मैंने आप लोगों को, जैसे एक्स वाई या 2 1 इस तरीके से। तो ऐसे मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए इस पॉइंट के। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने मान लो आप लोग के, x1 y1, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है मान लो आप लोग के, x2 y2 है। तो मुझे बताना है इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो इस लाइन का स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो, स्लोप को हम लोग m से भी दिखाते हैं ना। तो स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 कर लो, y2 माइनस y1 कर लो, और अपॉन में x2 माइनस x1 कर लो, x2 माइनस x1 कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, स्लोप मिल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? जैसे मैं वैल्यू ले लेता हूँ, मान लो x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y1 की वैल्यू 3 है। मान लो x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आपको बोला इसका स्लोप निकाल दो। तो आप स्लोप निकाल लोगे, बताओ सबसे पहले क्या होता है y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है बताओ, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है बताओ आपके पास में, x2 की वैल्यू 3 है ना, तो मैंने 3 लिख दिया, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा ना, बड़े बड़े का साइन माइनस है, तो -2 लिख दिया। और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो -2 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो -2 ही तो आ जाएगा भाई, 2 को 1 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, और नेगेटिव साइन। तो आप देखो इसका जो स्लोप आया है ना, वो स्लोप कितना आ गया बताओ आप लोग का, -2 आ गया। समझे आप बात को? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में कोई भी एक लाइन है, ठीक है, मतलब अगर मुझे किसी कर्व के 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर आपको किसी भी कर्व के 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है,
तो आप लोग उसका स्लोप इजीली निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। लेकिन यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो अगर आप लोग, तो इस लाइन के लिए यहाँ पे देखो आप लोगों को ना इस कर्व पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट दे रखा है, ये वाला पॉइंट। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे कैसे? आप बोलोगे ना सर टेंजेंट का स्लोप तो निकाल देते हैं हम लोग। टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा उसी को आप डेरिवेटिव तो बोलोगे, लेकिन यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे कैसे? क्यों? क्योंकि देखो स्लोप निकालने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, जैसे कि देखो ना ये कर्व पे मेरे को 2 पॉइंट गिवन थे तो मैंने स्लोप इजीली निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग के पास में 2 पॉइंट्स तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो अब इसका स्लोप कैसे निकालें? ठीक है, तो अब हमारे जो मैथमेटिशियन लोग थे उन्होंने सोचा कि यार इसका स्लोप अब कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने एक बात सोची, उन्होंने बोला कि जैसे मान लो ये आपके पास में कर्व है, उन्होंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि ये लाइन देखो आप लोग, जैसे मान लो ये पॉइंट आपके पास में क्या है, ये ए पॉइंट है ना, और ये आपके पास में क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास में ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी ये जो लाइन है ना आप लोगों की, अभी ये लाइन क्या है सर आपके पास में? सीकेंट है। अभी ये लाइन क्या है हमारे पास में? सीकेंट है। सीकेंट क्यों है? क्योंकि ये लाइन कर्व को कितने पॉइंट पे टच कर रही है? 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये सीकेंट हो जाएगी ना। अगर कोई भी लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे टच करती है तो वो सीकेंट ही तो होती है, तो इसको हम लोगों ने सीकेंट बोल दिया। समझे बात को? अब समझो, अगर मैं इस बी पॉइंट को, क्योंकि हमें देखो ना, हमें तो टेंजेंट चाहिए, क्योंकि हम उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे ना, तभी तो डेरिवेटिव आ पाएगा। देखो टेंजेंट का स्लोप ही तो डेरिवेटिव होता है ना। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, अभी हम स्लोप निकाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ एक ही पॉइंट है। अगर आपके पास में 2 पॉइंट होते तो आप स्लोप इजीली निकाल देते हैं, बट अभी तो यहाँ पे 2 पॉइंट है ही नहीं ना, तो क्या करें? तो उन्होंने बोला अभी देखो, अभी आपके पास में 2 पॉइंट है ना, एक काम करो, यहाँ से इस बी पॉइंट को उठाओ। आपने यहाँ से इस बी पॉइंट को उठाया और बी पॉइंट को हम लोग ए के क्लोज लेकर के आएंगे, यानी कि जो बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट को हम लोग किसके क्लोज लेकर के आ रहे हैं? ए पॉइंट के। मतलब जैसे ये आपके पास में कर्व था ना, और ये आपके पास में ए पॉइंट था। अब इस ए पॉइंट के हम लोग क्लोज लेकर के आ गए, किसको? बी पॉइंट को। कितना क्लोज लेकर के आ गए? देखो हम ना ए पॉइंट को बी पॉइंट के इतना क्लोज लेकर के आ गए कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 0 हो गई। ठीक है, ये मतलब क्या है, ये अप्रॉक्स का साइन है। ठीक है, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 0 हो गई। लगभग 0 होने का मतलब क्या है कि उनके बीच की डिस्टेंस 0.0000000000001 हो गई, मतलब लगभग 0 हो चुकी है। जैसे ये ए और बी है ना, देखो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में ना बहुत कम डिस्टेंस है। समझ पा रहे हो बात को? इन 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस है। और अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस है तो उनके बीच की डिस्टेंस लगभग 0 हो गई होगी ना। कितना? 0.0000, जितने मर्जी 0 लगाने हैं आप लोग को, 0.0001। लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टेंस। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो समझो बात को, जैसे मान लो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये बनाया और एक पॉइंट ये बनाया मैंने, ठीक है। अभी अगर ना, अगर मैं देखो इन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल क्लोज लेकर के आ जाऊँ, ठीक है, तो आपको अभी ये 2 पॉइंट अलग-अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं सर। ये 2 पॉइंट एक दो को सोचो ना, ये 2 पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, इनके बीच की डिस्टेंस लगभग 0 है। समझ पा रहे हो बात को? जैसे ये एक पॉइंट है ना आपके पास में, ये एक पॉइंट है, देखो इन पॉइंट्स को मैं कितना क्लोज लेकर के आ गया, बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर के आ गया, बहुत ज़्यादा क्लोज। ठीक है, तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि इनके बीच में गैप है, लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दूर से देख रहा होगा तो उसको तो दिखेगा ही नहीं गैप। मतलब उसको ये 2 पॉइंट्स ना दिख करके सिर्फ कितना पॉइंट दिख रहा होगा? एक ही पॉइंट दिख रहा होगा। सोचो ना, जैसे ये 2 पॉइंट है ना, तो इन 2 पॉइंट को अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दूर से देख रहा होगा तो उसको इनके बीच का गैप दिखेगा ही नहीं। उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? लगभग 0 हो जाएगी। तो अब देखो हुआ क्या, जब हमने इससे लाइन पास करी ना, जब हमने इससे लाइन पास करी तो पता है ये लाइन कैसी फील दे रही थी? अब आप लोगों को टेंजेंट वाली फील दे रही थी। क्यों? क्यों ये टेंजेंट वाली फील दे रही थी? क्योंकि देखो अगर मैंने कहा ना ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को अभी क्या लग रहे हैं बताओ? ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को लग रहे हैं ना कि इनके बीच में डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस लगभग 0 है। समझ पा रहे हो बात को? मतलब ये आपको, अगर आप बहुत दूर से देखोगे ना, अगर आप बहुत दूर से देखोगे तो ये आपको 2 पॉइंट नहीं दिखेंगे, ये आपको लगभग एक ही पॉइंट लग रहा होगा। और जब आपने इससे लाइन पास करी होगी तो आपको वो टेंजेंट की तरह फील हो रही होगी। लेकिन क्या एक्चुअल में सिर्फ एक पॉइंट है? नहीं, वहाँ पे 2 पॉइंट है, लेकिन इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस लगभग 0 हो चुकी है। समझ पा रहे हो बात को? तो अब देखो हमारे पास में दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया ना हम लोगों को। देखो हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना, वो भी हमें मिल गए। और हमें सेकंड लाइन थोड़ी ना चाहिए थी, हमें तो टेंजेंट ही चाहिए थी ना। और जब हमने उसमें से लाइन पास करी तो हमें वो टेंजेंट की तरफ फील ही आई, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट लग रहा है। दूर से देखोगे तो वो आपको एक ही पॉइंट लग रहा होगा। समझ पा रहे हो बात को?
आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एक और पॉइंट ले लिया, लेकिन ये पॉइंट अभी मैं देखो ग्राफ में इसलिए दूर मतलब ग्राफ में मैंने अभी देखो अभी आपको लग रहा होगा ना इनके बीच की डिस्टेंस तो है, लेकिन मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ना, जैसे ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगे, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी ना वो लगभग 0.00000000001, बहुत कम डिस्टेंस है इनके बीच की। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब देखो आपको दो पॉइंट मिल गए यहाँ पे, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अब तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो ना यार, दो पॉइंट्स मिल गए, बताओ आप लोगों को। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है ना आप लोगों का, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस चल रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना आप लोगों का, मान लो ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, लेट इट बी ये आपके पास में x1 डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से ना ये वाली डिस्टेंस x1 है, और इस पॉइंट के लिए मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है आपके पास में वो कितनी है, हमारे पास में x2 है। ठीक है, समझे आप बात को। ठीक है, अच्छा और यहाँ से एक काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस चल रही थी ना, तो अगर हमारे पास में देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस चल रही है, तो इस वाले पॉइंट के लिए x1 मान लिया, इस वाले पॉइंट के लिए y1, सॉरी इस वाले पॉइंट के लिए हम लोगों ने x1 माना और इस वाले पॉइंट के लिए x2 माना। अब यहाँ पे देखो y एक्सिस चल रही है ना हमारे पास में, तो y एक्सिस चल रही है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोल देंगे बताओ हम लोग, y1 बोल देंगे। और इस वाले पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो y एक्सिस ही चल रही है, लेकिन इस पॉइंट को क्या बोल दिया बताओ आप लोगों ने, इस पॉइंट को हम लोगों ने y2 बोल दिया। समझ पा रहे हो आप इस बात को। अब आप देखो इसका स्लोप आप इजीली निकाल लोगे, कैसे, पहले तो मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन चुके हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना आपके पास में, ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन चुके हैं बताओ। देखो ये वाला पॉइंट, देखो सोचो अगर आप बात समझो ना तो ये बहुत ईजी है। देखो जैसे ये आपके पास में, ये आपने इस तरीके से ग्राफ बना रखा है ना, ये आपके पास में ग्राफ इस तरीके से तो है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है और ये आपके पास में एक्स एक्सिस है। अब मैंने आपको क्या कहा, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाओगे तो x1 मिल जाएगा आपको, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे x1 दिखा रहा है, और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे ये y1 दिखा रहा है। तो ये वाला पॉइंट देखो x एक्सिस में किसके सामने पे, x1 के सामने पे, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, x1 कॉमा, देखो यहाँ पे x1 के सामने और y में y1 के सामने। समझ पा रहे हो बात को, यहाँ पे देखो ना ये वाला पॉइंट x एक्सिस में x1 के सामने, y एक्सिस में y1 के सामने, तो इसको हम लोगों ने x1 y1 लिख दिया। समझे आप बात को। और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। तो देखो यहाँ से इस पॉइंट से जब हमने देखा ना, तो यहाँ से यहाँ तक गए हम, जब यहाँ से यहाँ तक गए तो कितनी डिस्टेंस पे आ गए आप लोग, x2 डिस्टेंस पे, तो ये वाला पॉइंट x2 डिस्टेंस पे हो गया, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया बताओ आप लोग का, ये वाला पॉइंट ये y2 डिस्टेंस पे हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ। देखो यहाँ पे किसके सामने पे, x2 के सामने पे, और यहाँ पे किसके सामने, y एक्सिस में y2 के सामने पे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ, x2 कॉमा में y2। समझिए आप बात को इस तरीके से। तो बस अब आपको दो पॉइंट पता चल गए ना, अब आप इसका स्लोप इजीली निकाल सकते हो यार। तो अब हम इसका स्लोप निकालते हैं, देखो तो स्लोप कितना आ जाएगा बताओ इसका। स्लोप निकालने का तो एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास में, y2 माइनस में कितना y1, अभी मैंने आपको बताया था ना, स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है हमारे पास में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या हो जाता है बताओ आप लोगों को, y2 माइनस में कितना y1 अपॉन में x2 माइनस में कितना x1। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ से हम स्लोप को आगे लिखते हैं। अब एक चीज़ मेरे को ध्यान से बताना आप लोग, y2 माइनस y1, अब ये y2 माइनस y1 का मतलब क्या है। सोचो अगर आप लोग y2 में से y1 को माइनस करोगे, देखो y2 आपकी इतनी डिस्टेंस है और y1 आपकी इतनी डिस्टेंस है, तो अगर आप y2 में से y1 माइनस करो, मतलब इतनी डिस्टेंस में से, ये टोटल डिस्टेंस में से ना, समझो बात को, ये टोटल डिस्टेंस में से अगर आप y1 को हटा दो तो क्या ये वाली डिस्टेंस बचेगी बताओ आप लोग की। मैं समझाता हूँ देखो कैसे, इसका डायग्राम तो बना ही रखा है मैंने। देखो ये आपकी टोटल डिस्टेंस है, ये y2 है ना, मतलब ये टोटल डिस्टेंस है आप लोग की y2 वाली। ठीक है, ये आपके पास में y2 तो है बताओ, टोटल ऊपर तक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक y2, और y2 में से क्या हटाना है बताओ हम लोगों को, y1 हटाना है, y2 में से y1 हटाना है। इस तरीके से ये वाली डिस्टेंस हटानी है, तो मतलब इतना पार्ट आप हटा दो, तो इतना पार्ट हटा दोगे तो यही पार्ट तो बच जाएगा ना बताओ आप लोगों का। समझिए आप बात को, ये वाला पार्ट ही तो बचेगा बताओ। अच्छा सोचो ये दो पॉइंट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं कि नहीं है बताओ, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस देखो ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी है बताओ, 0.0001 है। समझ पा रहे हो बात को, ये जो पॉइंट है ना ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है,
और दो पॉइंट अगर एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस जीरो होगी ना, मतलब ये डिस्टेंस सोचो ना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो अगर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज है तो इनके बीच की डिस्टेंस भी तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी ना, और ये बहुत छोटी डिस्टेंस है। और फिजिक्स में जब भी बहुत छोटी डिस्टेंस होती है ना तो उसके लिए हम लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल के लिए होता है, ठीक है, स्मॉल 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 मतलब बहुत छोटी चीज़ों के लिए बात हो रही है यहाँ पे, देखो स्मॉल की बात हो रही है ना, स्मॉल चीज़ ही तो है यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो बहुत छोटी जब डिस्टेंस आ गई ना तो उसके लिए हम लोगों ने डेल्टा का इस्तेमाल कर दिया, ये साइन किसका है, डेल्टा का, ठीक है, डेल्टा। और यहाँ पे आप देखो तो डेल्टा हम लोगों ने इसको लिख दिया, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, y2 में से y1 गया ना तो हम इसको क्या बोलते थे, देखो मतलब y एक्सिस ही चल रही है, y2 में से y1 गया ना तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, डेल्टा y बोल दिया, ठीक है, क्या बोल दिया हम लोगों ने इसको, डेल्टा y बोल दिया, ठीक है। मतलब इसका नाम जैसे यहाँ पे समझो ना, आपने y2 में से y1 घटाया, जैसे ये देखो आपने इस y2 में से, आपने जैसे ये टोटल y2 था ना, तो y2 में से ये y1 हटा दिया तो इतनी डिस्टेंस बच रही है ना। अब ये डिस्टेंस कहाँ पे बच रही है, बच तो y एक्सिस पे ही रही है, देखो अगर आप लोग तो ये डिस्टेंस कहाँ पे बच रही है, बस तो y एक्सिस पे रही है ना। और जब आपने y2 में से, जब आपने देखो इस y2 में से ये y1 हटाया तो ये डिस्टेंस बच रही है ना, बट ये डिस्टेंस बच कहाँ रही है, y पे तो बच रही है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया, डेल्टा y बोल दिया। डेल्टा क्यों बोला, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी सोचो, जब आप x2 में से x1 हटाओगे, देखो ये x2 ये टोटल डिस्टेंस है ना आप लोग की, ये वाली ये टोटल डिस्टेंस है x2, और इसमें से आप x1 हटा दो, ये वाली डिस्टेंस, मतलब इसमें से ये वाली डिस्टेंस हटा दो तो ये डिस्टेंस तो बचेगी, बताओ आप लोग की, सोचो ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ आप लोग की, देखो बहुत छोटी डिस्टेंस ही होगी क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो उसके लिए हम लोगों ने डेल्टा का यूज़ कर लिया, है ना। और क्योंकि एक्स, देखो अब क्योंकि एक्स एक्सिस पे बात हो रही है तो हमने उसको डेल्टा एक्स बोल दिया, बहुत सिंपल है, समझे बात को। तो क्या आ चुका होगा बताओ, डेल्टा वाई, देखो वाई टू माइनस वाई वन करने पे कितना आ गया बताओ आप लोग का, डेल्टा वाई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन करने के लिए कितना आ जाएगा आप लोग का, डेल्टा एक्स। समझ पा रहे हो बात को। तो ये तो चलो हमने फिजिक्स में बात कर दी, अगर आपको फिजिक्स में निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन देखो हम तो यहाँ पे मैथ्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का पहला लेटर क्या है बताओ आप लोग का, डी। तो यहाँ पे हम स्लोप को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम स्लोप को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा है ना, इस डेल्टा की जगह पे लिख दो डी, साथ में वाई, और अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, डी एक्स। समझ पा रहे हो बात को। अब एक बात बताओ, इस टेंजेंट का जो हमने स्लोप निकाला, मतलब ये जो हम लोगों ने निकाला है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इस स्लोप का टेंजेंट ही तो निकाला, और स्लोप का जो टेंजेंट होता है उसी को तो हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब ये जो स्लोप आया ना आप लोगों का, यही तो आपका डेरिवेटिव आया है, ये जो स्लोप है ना आपके पास में, यही तो क्या आया बताओ आप लोग का, दिस इज योर डेरिवेटिव, क्योंकि भाई हमने इस टेंजेंट का स्लोप निकाला था ना, और टेंजेंट का स्लोप, देखो टेंजेंट का स्लोप ही तो डेरिवेटिव होता है, यानी कि ये जो चीज़ निकल के आई है ना आप लोग की, यही चीज़ क्या है बताओ आपके पास में, यही चीज़ आपके पास में डेरिवेटिव है, ठीक है, समझे बात को। और ये डेरिवेटिव करने की ये जो प्रोसेस आपको लग रही है ना, इसी को तो हम लोग डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। भाई देखो ये सारी प्रोसेस हमने करी है ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। या अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन को और अच्छे से समझाता हूँ, पहले आप ये डेरिवेटिव समझ लो। तो डेरिवेटिव का मतलब यही होता है, डी वाई अपॉन में कितना, डी एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो आप देखो ना, देखो डेरिवेटिव ऑफ वाई, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो डी का मतलब क्या हो गया बताओ आपके पास में, डी का मतलब हो गया डेरिवेटिव, डी का मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव किसका हो रहा है बताओ, वाई का, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई। अब यहाँ नीचे देखो, नीचे एक्स, एक्स के अपॉन, मतलब अपॉन में एक्स लिखा है ना, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको आप ऐसे पढ़ सकते थे, देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज आया ना, तो देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस तो स्मॉल ही थी यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये देखो ना स्मॉल ही तो आया आपके पास में। सोचो आपने y1 में, देखो अगर आप खुद सोच के देखो ना, तो y1 में मैंने थोड़ा सा ही तो ऐड करा तभी तो y2 पे पहुंचा, खुद सोच के देखो आप लोग, अगर आप इतनी बात विजुलाइज कर पाओगे ना तो फिर ये देखो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं समझाता हूँ आप लोग को, जैसे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी बताओ आप लोग की, y1 थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी बताओ आप लोग की, y1 थी। अब इसमें मैंने एक्स्ट्रा कितना जोड़ा पता है आप लोग, एक्स्ट्रा मैंने इसमें कितना जोड़ा, डेल्टा वाई जोड़ा, देखो यहाँ पे डेल्टा वाई जोड़ा ना, मतलब y1 में अगर आप एक्स्ट्रा कितना जोड़ दोगे पता है, डेल्टा वाई। देखो y1 में आपने स्मॉल चेंज करा, डेल्टा वाई क्या है भाई, स्मॉल डिस्टेंस ही तो है,
स्मॉल डिस्टेंस है ना ये, तो बहुत छोटी डिस्टेंस है। देखो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो बहुत छोटी है। तो अगर आपने y1 में डेल्टा वाई जोड़ा तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, y2 मिल जाएगा। सोच के देखो, आपने अगर y1 में डेल्टा वाई जोड़ा तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ऐसे अगर आपने x1 में डेल्टा x जोड़ा, अगर आपने x1 में डेल्टा x जोड़ दिया तो आपको x2 मिल जाएगा। सोचो ना, अगर आपको यहाँ पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, तो x1 में डेल्टा x ही तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी डिस्टेंस तो डेल्टा x ही है ना। तो x1 में डेल्टा x जोड़ोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे x2 पे। ये तो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। मतलब सिंपल सी बात ये है कि डेल्टा वाई को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि चेंज इन वाई, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बताओ, x के। तो चेंज इन वाई, भाई स्मॉल चेंज ही तो हो रहा है ना यहाँ पे। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, आप चाहो तो लिख सकते हो स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। समझिए आप इस बात को। आई होप आपको ये वाली जो बात है वो समझ में आ पाई होगी, ठीक है। अगर मान लो ऐसा लिखा होता तो डी जेड अपॉन में डी एक्स, तो डी जेड अपॉन में डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो ऐसा लिखा हुआ बताओ डी एफ एक्स, और अपॉन में कितना डी जेड लिखा हुआ है मान लो, तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो बहुत ईजी हो गया पढ़ना, समझ में आया ना आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है डी वी अपॉन में कितना डी टी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ, डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब इस तरीके से आप इजीली इसको समझ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, जैसे यहाँ पे आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे तो पढ़ रहे हो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, मतलब जो ये आप लोगों पे लिखा हुआ है ना, जैसे देखो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है ना आपके पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश। इसका मतलब भी यही है, जो आपने डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा है ना, अगर आपने सिंपल वाई डैश लिख दिया तो इसका मतलब यही है कि आप वाई का डेरिवेटिव निकाल रहे हो। जैसे ये डी जेड अपॉन डी एक्स लिखा है ना, तो इसको आप सिंपल पता क्या लिख सकते हो, जेड का डेरिवेटिव, बस ऐसे एक डैश लगा दो, जेड डैश। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो ना, आप एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो आप सिंपल पता क्या लिख सकते हो, एफ डैश एक्स। समझिए आप बात को, समझ आ रही है ना आपको बात। जैसे यहाँ पे देखो, आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो इसको आप सिंपल क्या लिख सकते हो, वी डैश। जैसे इसको बताना जरा, डी ए अपॉन में डी टी लिख रहे हो आप, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो सिंपल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए का डैश, क्योंकि आप ए का डेरिवेटिव कर रहे हो। समझ पाए आप इस बात को। आई होप आपको ये वाली जो बात है ना, ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है।